नमस्कार। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर काफी हलचल तेज हो चुकी है और प्रधानमंत्री मोदी जी के दौरे के बाद बिहार को लेकर क्या कुछ आंकड़ा बन रहा है। अब राजनीतिक दलों में भी खलबली है और उस हिसाब से बिहार में अगली सरकार किसकी बनेगी, क्योंकि इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे। लेकिन महिला वोट बैंक काफी महत्वपूर्ण माना जा रही है, जिस कारण से महिलाओं को लेकर बड़े बड़े ऐलान किए गए हैं और ऐसे में महिला वोट बैंक किसके साथ जा सकता है, इसको लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े भी सामने आ चुके हैं। और प्रशांत किशोर से लेकर यहाँ पर जो क्षेत्रीय दल हैं वो कितना महत्वपूर्ण हो जाते हैं बिहार को लेकर, क्योंकि एनडीए और इंडिया गठबंधन की सीधी टक्कर में क्षेत्रीय दल इस बार काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो बिहार में कौन बनेगा सीएम, इसको लेकर 243 सीटों का लेटेस्ट ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। और बिहार में जो आंकड़े हैं उस हिसाब से अगर बात की जाए तो सीएम फेस को लेकर फिलहाल तेजस्वी यादव यहाँ पर जो है चर्चित चेहरा नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस कारण से आंकड़े बदले हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पर बिहार के ये एक साल के अंदर ये छठी बार ये दौरा रहा है और उसके बाद राजनीतिक दलों में खलबली दिखाई दे रही है और सियासी जो बिछात है वो पूरी तरह से बिछ चुकी है। लेकिन अगली सरकार किसकी बनेगी ये महिला वोट बैंक निर्णायक और महिला वोट बैंक ही तय करेगी बिहार में अगली सरकार बनेगी। एनडीए और इंडिया गठबंधन को लेकर बात की जाए तो 2020 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था तब यहाँ पर महिला वोट बैंक 38% एनडीए के साथ, जबकि 37% यहाँ पर महागठबंधन को गया था और 25% वोट शेयर अन्य पार्टी के पक्ष में रहा था। और इस बार प्रशांत किशोर ने अपनी जो नई पार्टी बनाई उसके बाद खलबली दिखाई दे रही है। और इसके बाद क्या यहाँ पर जो अन्य का आंकड़ा है महिलाओं को लेकर वो बढ़ेगा, क्या महिलाओं को कुछ बड़ी योजनाएं आने वाली हैं और जिस कारण से मध्य प्रदेश हो या महाराष्ट्र, इसके अलावा अन्य राज्यों में महिला वोट बैंक के लिए बड़े बड़े ऐलान चुनाव से पहले किए गए हैं। जबकि बिहार को लेकर 2020 में सवर्ण महिला वोट बैंक किसके साथ था, देखिए एनडीए के साथ 59% और महागठबंधन को केवल 12% और अन्य के साथ यहाँ 29% सवर्ण महिला वोट बैंक यहाँ पर वोट गया था। जबकि यहाँ पर यादव वोट बैंक देखिए, यहाँ पर एनडीए को मात्र 5% ही वोट जो है यहाँ पर यादव वोट महिला जो वोट बैंक था वो मिला और 82% महागठबंधन को मिला और अन्य के पक्ष में यहाँ पर यादव वोट बैंक 13% रहा है। जबकि बात की जाए यहाँ पर बिहार को लेकर जो 2020 विधानसभा चुनाव हुआ था तब अन्य ओबीसी महिला वोट बैंक यहाँ एनडीए को 63% और महागठबंधन को 18% और 19% अन्य के साथ यहाँ पर जो वोट बैंक था। जबकि बात की जाए यहाँ पर दलित महिला वोट बैंक यहाँ पर बिहार के अंदर किसके साथ था 2020 में, और यहाँ एनडीए को 33% वोट शेयर मिला था दलित महिला का, जबकि महागठबंधन को 24 और अन्य के साथ यहाँ 43%, यानी अन्य का आंकड़ा यहाँ पर एनडीए और महागठबंधन दोनों से आगे दिखाई दे रहा है। जबकि मुस्लिम महिला वोट बैंक की बात की जाए तो एनडीए के साथ 6% ही यहाँ पर महिला वोट बैंक से मिला था एनडीए को वोट शेयर और महागठबंधन को 74% और अन्य के साथ 20% वोट शेयर था। इस तरह से महिला वोट बैंक निर्णायक माना जा रहा है और महिला वोट बैंक को लेकर काफी हलचल है। लेकिन प्रशांत किशोर ने यहाँ पर उपचुनाव में पहली बार अपनी पार्टी को चुनावी मैदान में उतारकर सभी को चौंका दिया है। 10% वोट शेयर उनके पक्ष में था और इसके बाद खलबली यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो बिहार को लेकर बात की 2020 में महागठबंधन की, तो महागठबंधन में यहाँ 144 सीटों पर चुनाव लड़ा था आरजेडी तेजस्वी यादव की पार्टी ने और यहाँ पर केवल 75 सीट ही जीत मिली थी। जबकि कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़कर 19 सीट हासिल की थी और अन्य सीपीआई ने यहाँ पर जो है 16 सीटें हासिल की थी, 29 सीटों पर चुनाव लड़का है। तो इस बार जो वोट शेयर है और सीट बंटवारे को लेकर भी काफी हलचल यहाँ पर दिखाई दे रही है। और यहाँ पर बात जब सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन में आरजेडी 135 से लेकर 150 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 50 से 60 सीटें मिल सकती हैं। वीआईपी पार्टी प्लस अन्य को लेकर बात की जा रही कि यहाँ पर 15 से 30 सीटें अन्य पार्टियों को मिल सकती है, जिसमें सीपीआई, सीपीएम माले, क्या यहाँ पर बात की जाए तो प्रशांत किशोर की पार्टी भी यहाँ पर चुनावी मैदान में होगी। जबकि बात की जाए 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में भी सीट शेयरिंग को लेकर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 100 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। जेडीयू पार्टी यहाँ 101 सीट पर चुनाव लड़ सकती है। एलजेपी को 25 सीटें मिल सकती हैं, हम पार्टी को 10 सीटें, आरएलएम पार्टी को यहाँ पर 8 सीटें और अन्य पार्टी जिसमें क्या अन्य पार्टी वीआईपी आएगी या फिर वीआईपी महागठबंधन में चुनाव लड़ेगी, ये काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर माना जा रहा है। तो बिहार को लेकर बात किया सभी 243 सीटों पर आज चुनाव हो जाते हैं तो महागठबंधन या फिर एनडीए गठबंधन, नीतीश कुमार का क्या एजेंडा होगा, क्या मुख्यमंत्री ही यहाँ पर वो होंगे, इसको लेकर बात करेंगे। तो यहाँ पर अररिया यहाँ पर जिले की 6 सीटों में से जेडीयू
यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को 2 सीटें, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को यहाँ जो है 3 सीटें, अन्य पार्टी को 1 विधानसभा सीट यहाँ पर मिल सकती है। किशनगंज की 4 विधानसभा सीटों में से जेडीयू भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को भी 2 सीटें, अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर आ सकती है। दरभंगा की 10 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर एनडीए को 6 सीटें और यहाँ पर बात की जाए कांग्रेस और यहाँ पर आरजेडी गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन को 4 सीटें यहाँ पर मिल सकती हैं। मधेपुरा की 4 सीटों में से एनडीए को 1 सीट मिल सकती है, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 3 सीटें यहाँ पर मिल सकती हैं। यहाँ पर खड़िया की 4 विधानसभा सीटों में से जेडीयू भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं और आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को भी यहाँ पर 2 सीटें मिलती नजर आ रही है। यहाँ पर बात कर लेते हैं पटना को लेकर, तो पटना की 14 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर एनडीए को 8 सीटें और कांग्रेस आरजेडी गठबंधन को 6 सीटें मिल सकती हैं। मुजफ्फरपुर की 11 विधानसभा सीटों में से जेडीयू भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को 5 सीटें, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 5 सीटें और 1 सीट अन्य पार्टी के पक्ष में यहाँ पर जा सकती है। सिवन की 8 सीटों को लेकर बात किया तो एनडीए को यहाँ पर 3 सीटें मिल सकती हैं और महागठबंधन को 5 विधानसभा सीट यहाँ पर मिलती नजर आ रही हैं। इसके अगर बात की जाए गोपालगंज की 6 सीटों को लेकर तो एनडीए को 3 सीटें मिल सकती हैं, महागठबंधन को यहाँ पर 3 सीटें, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट जा सकती है। सारण की 10 सीटों को लेकर बात की जाए तो 5 सीटें एनडीए को और 5 सीट पर ही महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। वैशाली की 8 सीटों को लेकर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को 5 सीटें और कांग्रेस आरजेडी गठबंधन को 3 सीटें यहाँ पर जा सकती हैं। समस्तीपुर की 10 सीटों को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर एनडीए को 4 सीटें और महागठबंधन को 6 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। बेगूसराय की 7 सीटों को लेकर बात की जाए तो 3 सीटें एनडीए और महागठबंधन के पक्ष में 3 सीटें, 1 सीट अन्य पार्टी को यहाँ पर मिल सकती है। कटिहार की 7 सीटों का जो ओपिनियन पोल है उस आधार पर जो ताजा सर्वे के आंकड़े हैं 3 सीटें यहाँ पर एनडीए को 3 सीट ही महागठबंधन के पक्ष में जा सकती है, 1 सीट अन्य पार्टी को यहाँ पर जाती नजर आ रही है। शेखपुरा की 2 सीटों को लेकर बात किया तो एनडीए और इंडिया गठबंधन में 1-1 सीट यहाँ पर दिखाई दे रही है। मधुबनी की 10 सीटों को लेकर बात किया है तो एनडीए को 5 विधानसभा सीटें मिल सकती हैं और आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 4 सीटें जबकि 1 सीट अन्य पार्टी के पक्ष में यहाँ पर जा सकती है। बक्सर की 4 सीटों को लेकर बात की जाए तो जेडीयू भारतीय जनता पार्टी एलजेपी यानी एनडीए को 1 सीट और इंडिया गठबंधन 3 सीटों पर बाजी मारता नजर आ रहा है। भोजपुर की 7 सीटों को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर एनडीए को 3 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस आरजेडी गठबंधन को 4 सीटें, अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर समझ सकती है। इसके अगर बात की जाए तो यहाँ पर नवादा की 5 सीटों को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 2 सीटें जा सकती हैं, इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 3 सीटें, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट मिल सकती है। बिहार को लेकर बात की जाए गया जिले की 10 सीटों को लेकर तो यहाँ पर एनडीए 6 सीटों पर कमल खिला रहा है जबकि कांग्रेस आरजेडी गठबंधन को 4 सीटें, अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर आ सकती है। जमुई की 4 सीटों को लेकर बात की जाए तो एनडीए को 1 सीट और कांग्रेस आरजेडी गठबंधन को यहाँ पर 3 सीटें मिलने का अनुमान ओपिनियन पोल में दिखाई दे रहा है। सीतामढ़ी की 8 सीटों को लेकर बात किया तो एनडीए 6 सीटों पर कमल खिला रही है, कांग्रेस आरजेडी गठबंधन को 2 विधानसभा सीटें, अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर आ सकती है। औरंगाबाद की 6 सीटों का जो ओपिनियन पोल इसमें जेडीयू भारतीय जनता पार्टी एलजेपी गठबंधन को 1 सीट और यहाँ पर महागठबंधन के पक्ष में 5 विधानसभा सीट यानी महागठबंधन यहाँ पर बाजी मारता नजर आ रहा है। बांका की 5 सीटों को लेकर बात की जाए तो एनडीए को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन को यहाँ 2 सीटें मिलती नजर आ रही है। भागलपुर की 7 सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है उसमें एनडीए को 4 सीटें, इंडिया गठबंधन के पक्ष में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर मिल सकती है। पूर्वी चंपारण की 12 विधानसभा सीटों को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए को यहाँ पर 7 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस आरजेडी गठबंधन को 5 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है। मुंगेर की 3 सीटों का जो ओपिनियन पोल उसमें एनडीए को 2 सीटें और इंडिया गठबंधन 1 सीट पर बाजी मारती नजर आ रही है। कैमूर की 4 सीटों को लेकर बात की जाए तो जेडीयू भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को यहाँ पर 2 विधानसभा सीट यहाँ पर मिलती नजर आ रही है। इसके अगर बात की जाए लखीसराय की 2 सीटों को लेकर दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। नालंदा की 7 सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है उसमें यहाँ पर एनडीए को 6 सीटें, इतर पर जीत एनडीए की दिखाई दे रही है जबकि 1 सीट पर ही महागठबंधन को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। रोहतास की 7 सीटों को लेकर बात किया तो एनडीए को 4 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस आरजेडी गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर आ सकती है। जबकि जहानाबाद की 3 सीटों को लेकर बात किया तो एनडीए को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन यहाँ पर 1 सीट पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। यहाँ पर सहरसा से 4 सीटों का जो ओपिनियन पोल इसमें 2 सीटों पर एनडीए और 2 सीट पर ही इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर यहाँ ओपिनियन पोल में सामने आ रही है। पश्चिमी चंपारण की 9 सीटों को लेकर बात की जाए तो एनडीए को 3 सीटें जबकि इंडिया गठबंधन 6 सीट पर जीत हासिल कर सकता है, अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर आ सकती है। इस तरह से अगर बात किया बिहार को लेकर सभी 243 सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है उसमें 123 सीटों पर जो है एनडीए की जीत की संभावना दिखाई दे रही है जबकि इंडिया गठबंधन
को 115 सीट और अन्य पार्टी को यहाँ 5 विधानसभा सीटें यहाँ पर जाती नजर आ रही है। तो इसको लेकर बात की जा रही है कि किस कार की रणनीति है, जिस कार की चुनावी बिछात और चुनावी जो हलचल है वो काफी तेज हो चुकी है। और बिहार को लेकर माना जा रहा है कि चुनावी जो गणित है उस आधार पर कह सकते हैं कि अगली सरकार एनडीए की ही बन सकती है, लेकिन महागठबंधन कड़ी टक्कर देता नजर आ रहा है। महागठबंधन को सीधा नुकसान प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी देती नजर आ रही है। इसके अलावा मायावती जी भी यहाँ पर सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का अलग से ऐलान कर चुके हैं, तो इसका सीधा नुकसान यहाँ पर आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को होगा। इसको लेकर बात की जा रही है कि क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, लेकिन बिहार को लेकर काफी हलचल यहाँ पर दिखाई दे रही है। फिर भी आपको बता दिए चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान है, महिलाओं को लेकर किस कार की योजनाएं आती हैं और महागठबंधन को लेकर यानी कांग्रेस ने बड़ा ऐलान कर दिया है, 2500 रुपए देने का वादा किया है। इस आधार पर काफी हलचल बिहार में दिखाई दे रही है। तो बिहार को लेकर अपनी रख सकते हैं, बिहार में अगली सरकार किसकी बनेगी इसको लेकर अपनी रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।